नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी स्टडी विद राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज करने जा रहे हैं। आपके जो चैप्टर है उन चैप्टर्स में अध्याय संख्या नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, जैव प्रक्रम नियंत्रण और समन्वय, आनुवंशिकता और जैव विकास, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। फर्स्ट भाग अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं। इनमें आप सबसे पहले देखें रासायनिक अभिक्रियाएं अध्याय नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न में है। सबसे पहले CaO प्लस H2O जो समीकरण है इसे ये बनी CaOH2। उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? कौन सी अभिक्रिया है बताएं, कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो है कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखें आप लोग सोचें, हाइड्रोजन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे चलते हैं। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी, विस्थापन, ऊष्माक्षेपी या अवक्षेपण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CuSO4Aq प्लस Zn जिंक, ZnSO4Aq प्लस Cu और ब्रैकेट में S कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या द्विस्थापन अभिक्रिया? तो आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है अपघटन जो अभिक्रिया है उसका उदाहरण है। कौन सी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है बताएं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा CaCO3, उत्तर नंबर द। अगला क्वेश्चन है 6 वाला C6H12। इस प्रकार के जो समीकरण है ये देख लें आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन से समीकरण है? ये श्वसन के समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया का विशेष नाम क्या है? श्वसन। अगला क्वेश्चन है नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? बोलो कौन सी रंग की परत चढ़ जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा रंग है? हरा, उत्तर नंबर द, हरा रंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ जो चूना होता है वह क्या बनाता है? बुझा हुआ जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ क्या बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह अभिक्रिया है। तो किस प्रकार से इस अभिक्रिया को किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है कौन सी? संयोजन अभिक्रिया द्वारा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया द्वारा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया द्वारा या अपघटन अभिक्रिया द्वारा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सही विकल्प कौन कौन सा है? अ और ब, स और द, अ ब और द, अ और स। तो उत्तर हो जाएगा अ और ब, मतलब संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे चलते हैं। लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी गैस है तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या नियोन गैस? तो अपना आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेष का निर्माण होता है, वह है सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, क्लोरीन या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अपना आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। ये आपकी जो समीकरण दे रखी है MnO2, इस समीकरण को देखें। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानें। उपचयित जो पदार्थ है उसको पहचानना है, आपके सामने है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपचयित जो पदार्थ है उसको पहचानना है, तो आपका आंसर हो जाएगा HCl। HCl में Cl2 में उपचयित हुआ है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ये रासायनिक सूत्र होता है। बुझे हुए चूने CaOH2 के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करके जिससे दीवारों पर क्रिया करता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? तो ये कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके सामने, समीकरण दे रखी है। उपयुक्त अभिक्रिया में धूसर रंग का पदार्थ कौन सा है? AgCl, AgCl2 या अ और ब दोनों? बताएं आंसर। तो आंसर हो जाएगा Ag। अगला क्वेश्चन है, नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? काले रंग की परत चढ़ना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संक्षारण। अगला क्वेश्चन है 16, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है जब उसमें ऑक्सीजन, अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की कमी होती है। उत्तर कौन सा हो जाएगा? अपना उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। पदार्थ का अपचयन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की कमी होती है। बोलो। तो आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर अ, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण कौन सी है? देख लें आप अच्छे से। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी है? उत्तर नंबर CH4+2O2। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक को पहचानें। अभिकारक को पहचानना है, तो अभिकारक को पहचानना है। आपके सामने दे रखा है अ, ब, स, द। बताएं कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अपना अ और ब, Mg और O2। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है, उत्पाद कौन सा है? जो समीकरण दे रखी है उसमें उत्पाद कौन सा है? बताएं। तो आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर स। अगला है लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम लिखो। तो कौन सी है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि? कौन सी है? हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है? हिट एंड ट्रायल विधि। अगला क्वेश्चन है 2MgO2 उपरोक्त अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो क्या बन जाएगा? बोलो। 2Mg+O2 2MgO। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर वह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का है? बोलो। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह श्वेत जो चूर्ण है किस यौगिक का है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम
ऑक्साइड का। किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो कौन सा पदार्थ है वो? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। भूरे रंग का जो धुआं है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए। तो विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखो आप लोग, 2H2O विद्युत अपघटन हो रहा है 2H2 + O2। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने के कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण मलिन हो जाता है। किसके कारण? आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण मलिन हो जाता है। देखिए आप लोग, ये समीकरण बता रखी है यहाँ पे, देखिए आप अच्छे से इसको समीकरण को। ये तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? भूरे की बात करें तो भूरा क्यों हो जाता है? नीला तो इस वजह से होते है, इस समीकरण की वजह से। और भूरा क्यों हो जाता है? भूरा हो जाता है लोहे की कील पर कॉपर के अवक्षेपण के कारण जो है उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में कौन सी वियोजन अभिक्रिया की जाती है उसकी समीकरण लिखनी है। तो ये समीकरण आपके सामने प्रस्तुत है। AgBr सूर्य का प्रकाश 2Ag + Br2G। कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर यह काला क्यों पड़ जाता है? तो कॉपर जो चूर्ण है उसको गर्म करने पर काला क्यों पड़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है क्योंकि कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, जैसे कि समीकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसकी समीकरण इस प्रकार से हैं, ये अभिकारक बता रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। संपूर्ण होने पर जो चीज़ें प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? उत्पाद कहलाती है। जैसे कि ये आपको समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, मतलब न तो निर्माण और न ही विनाश। निम्न रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। तो भौतिक अवस्था के संकेत लिखना है, जो समीकरण आपको बता रखी है। तो ये इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। भौतिक अवस्था के संकेत में ठोस, द्रव और गैस जलीय विलयन से दर्शाया गया है। कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का कोयले के दहन की संयोजन अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो ये उत्तर हो जाएगी कोयले के दहन वाली समीकरण। अगला क्वेश्चन है, जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। जल का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो ये समीकरण है। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है ये पूरी समीकरण। देखें ये। अगला क्वेश्चन है, जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण। जल के विद्युत अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए। 2H2 विद्युत अपघटन 2H2 + O2। विस्थापन अभिक्रिया
एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत है विस्थापन अभिक्रिया की समीकरण। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करें। तो उपचयित और अपचयित पदार्थ कौन से हैं, देखें आप समीकरण से। उपचयित पदार्थ तो सी है, क्योंकि सी में कार्बन की वृद्धि हुई है, और ZnO क्योंकि ZnO में ऑक्सीजन की कमी हुई है। निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करो। तो MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। उपचयित पदार्थ तो इसमें है HCl, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन की कमी हुई है और वह Cl2 में उपचयित हुआ है। अपचयित पदार्थ की बात करें तो अपचयित पदार्थ MnO2, क्योंकि MnO2 में से ऑक्सीजन की कमी हुई है और MnCl2 में अपचयित हुआ है। लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क के कारण, नम जो वायु है उसके संपर्क के कारण उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। लाल रंग की भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को ही लोहे पर जंग लगना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो उत्तर हो जाएगा इसका, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक और उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनता है या बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और अभिक्रिया का प्रकार लिखिए। इस प्रकार से आपकी रासायनिक समीकरण है और यह जो समीकरण है इसका प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। NH3 अमोनिया बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। इस कथन को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखिए। तो ये रासायनिक समीकरण प्रस्तुत है आपके सामने। एक भूरे रंगदार, अगला क्वेश्चन है, एक भूरे रंगदार चमकदार X तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो तत्व कौन सा हो जाएगा, Cu यानी कि कॉपर। काले रंग का यौगिक कौन सा हो जाएगा, CuO कॉपर ऑक्साइड। निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। AgCl और यह सूर्य का प्रकाश। तो उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। वियोजन अभिक्रिया हो चुकी है यहाँ पे। निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। जिंक कार्बोनेट यानी कि जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार से आपको समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। 49 क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। बिना बुझे चूने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक तो मिलेंगे लेकिन एक ही उत्पाद का निर्माण करेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये आपको जो है समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊष्मीय वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। उत्तर हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एक ही अभिकारक टूट करके छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। तो एक अभिकारक का टूट जाना ही वियोजन है, जिस प्रकार से समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। ये चूना पत्थर है और इधर बुझा हुआ चूना हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व को विलयन से क्या कर दे, विस्थापित कर दे, यानी कि अलग कर दे, वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये आपको समीकरण के माध्यम से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है और अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेप का निर्माण ही अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेप का मतलब होता है उत्पाद अविलेय अवस्था में प्राप्त होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। यह आपको सारणी समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो इस समीकरण में क्या है? इस अभिक्रिया में BaSO4 के श्वेत अवक्षेपण का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द्विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाओ। तो द्विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें कारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना ही द्विस्थापन अभिक्रिया है। समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है यानी कमी होती है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होना ही उपचयन अभिक्रिया है, जैसे कि समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है अतः Cu का उपचयन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की तो कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, जैसे कि यह समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। मतलब उत्पाद तो निर्माण होगा ही सही, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे प्राकृतिक गैस का दहन होता है। यह आपके सामने समीकरण प्रस्तुत है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी। इनमें से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आना है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में से। तो आप अच्छे से याद कर लें और समीकरण भी याद कर लें इसकी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जैसे कि समीकरण के माध्यम से बताया गया है। फेरस सल्फेट और फेरिक ऑक्साइड। निम्न समीकरण को संतुलित करो। तो ये समीकरण जो दे रखी है उसको संतुलित करना है, अच्छे से आप देख ले। तो इसका आंसर भी नंबर 1 वाला हो जाएगा, आंसर नंबर 1। तो इस प्रकार से आपको संतुलित करके बताया गया है प्रत्येक। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाओ। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। एक तो उपचयित होता है, एक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को उपचयन और अपचयन कहते हैं। तो उपचयित वाला तो उपचयन और अपचयित वाला अपचयन, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया इनको कहा जाता है। आगे देखें। तो इस प्रकार से समीकरण के माध्यम से बताया गया है। यह आपको इसका विस्तृत रूप है। CO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है अतः अपचयित है, कमी होना अपचयित कहलाएगा, और वृद्धि होना हाइड्रोजन की वृद्धि होना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयित कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, अम्ल के संपर्क में तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तो संक्षारित होना ही संक्षारण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये किसके लक्षण हैं? ये संक्षारण के लक्षण हैं। अगला टॉपिक है आपका विकृत गंधिता। अगला बिंदु है विकृत गंधिता किसे कहते हैं? तो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचयित हो जाने पर, तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर
इनको वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। उदाहरण के लिए आपको बताया गया है आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके ऑक्सीजन को हटा करके क्या किया जाता है, उपचयित होने से बचाया जाता है। आगे चले। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन होएगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा और तापमान में परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ के एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ एक्स का नाम और इसका सूत्र लिखें। पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो उत्तर हो जाएगा इसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड और एक्स का रासायनिक सूत्र CaO। CaO की जल के साथ अभिक्रिया की अगर बात करें तो इस प्रकार की जो टेबल है ये देखिए आप। 63 जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मिलान करना है। तो ये अभिक्रिया का प्रकार दे रखा है, रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है। देखें आप सही है या नहीं है, ये देखें आप लोग। संयोजन अभिक्रिया, सूर्य का प्रकाश, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका जो मिलान है इस प्रकार से हो जाएगा। उत्तर ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये देखो आप। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।